नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। आज हम अगर आप मेरे चैनल में आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उससे पहले हम कार्तिक मास के महत्व के बारे में जानेंगे। इस माह का महत्व इस कारण भी बढ़ जाता है क्योंकि इस माह में श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद इसी कार्तिक माह में जागृत होते हैं। इस माह में भगवान श्री हरि की पूजा करने का विशेष विधान है। विष्णु जी की पूजा करने वाले साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस मास में दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। विधि अनुसार पवित्र नदियों के किनारे दिया जलाएं तो जीवन में प्रकाश बना रहता है। इस मास में चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पुण्य प्राप्ति मिलती है। इस मास में सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैंगन, करेला आदि भोजन तामसिक भोजन ना करें। भूमि पर सोने से सात्विकता का भाव निर्मित होकर सभी तरह के रोग और विकारों का समाधान होता है। कार्तिक मास में सबसे पहले हम तुलसी कथा सुनेंगे जिसमें बुढ़िया माई को मुक्ति मिलती है। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे। जब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तुम बुढ़िया माई को कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब लोग आए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण का कंधा ले। हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। चलो हम कथा प्रारंभ करते हैं। पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरणों कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहते हैं। नेमिषारण्य में वास करने वाले सौंकादि 88,000 ऋषि जी श्री सूत जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका ये प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश होकर अंत में वैकुंठवास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी लगन देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महत्व कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवान कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अंततः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ
तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रत करने वाला मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 22 उंगल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, षष्ठी, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 22 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर ले। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी प्रार्थना करें कि भगवान आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य, विष्णु जी का ध्यान करके नाभि तक गहरे जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौआ, ऊंट, उल्लू, शोकर आदि से बचना चाहिए। इससे छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें आह्वान, पाठ, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुग्गी फल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी की मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे षोडोपचार पूजन कहते हैं। दूसरा अध्याय हम कल सुनेंगे। अभी कथा जारी है। अभी हम तुलसी चालीसा सुनेंगे। श्री तुलसी महारानी करु विने सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। देव विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवती पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तप नित सुमरन, तो ही के काल होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर व सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखकारी। वृंदा नारी करे जो पूजन, मिले मुक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भगवान यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे शन में। औषधि रूप आप हो मुनियोपद, ओ तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मदचरणी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि उपनायो, बिगड़े काज आप बनायो। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश्चिंत तेरे ही गुण गाओ। करो मात सब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात ये वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, शंभु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथमी गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे,
धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से, पाठ करे श्री चालीसा की स्तुति करे, मात तुलसी की ये विधि पूजा करे, हमेशा ताके तन रहे क्लेशा, करे मास कार्तिक का साधन सोवे, नित पवित्र मन, करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय सिद्ध हुई जाही, है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भव तर जाई। ये तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होही। अब हम आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत मंजिली कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्प की वर्षा बरखा बरसानी, तुम्ही महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, 56 भोग 36 को व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। जय तुलसी माई की जय। श्री वीरी की कथा समाप्त। दूसरा कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।